नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेपर टर्निंग पर लीनियर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है, वे खंड जिनका साइज लंबाई के साथ लगातार बढ़ता है या घटता है उसे हम लोग टेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपर। जैसे कि ये कोई है सर्कुलर, ये सर्कुलर, तो ये क्या है? टेपर है। देखिए यहाँ से ये एक तरफ इसका डाया अधिक है, डाया कम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेपर। तो वे खंड जिनका साइज लंबाई के साथ लगातार बढ़ता है या घटता है उसे हम लोग बोलते हैं टेपर। तो ये हो गया। दूसरा है कि साधारणतः टेपर खंडों या अंगों की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। अभी हम बताएं ना, ये देखिए, ये जो रहता है ये लगभग वृत्ताकार काट का होता है। यही था दूसरा। अब है कि कार्यखंडों या अंगों में जो टेपर यानी कि छेद भी बने होते हैं। कार्यखंडों या अंगों में टेपर छेद भी बने होते हैं, याद रखिएगा। अब है कि टेपर का उपयोग साधारणतः फास्टनिंग तथा सीलिंग करने में भी किया जाता है। किसमें? फास्टनिंग और सीलिंग करने में भी टेपर का उपयोग किया जाता है। अब है कि खराद के केंद्रक, कोन क्लच, काउंटर संक स्क्रू, ड्रिल संक तथा टोटी आदि में टेपर का प्रयोग किया जाता है। किसमें किसमें? खराद का जो सेंटर होता है, कोन क्लच होता है, काउंटर संक स्क्रू, ड्रिल संक तथा टोटी आदि में टेपर का प्रयोग किया जाता है। इन प्रणालियों में टेपर को टेपर प्रति फुट, टेपर प्रति इंच या टेपर डिग्री में व्यक्त किया जाता है। किसमें किसमें? टेपर प्रति फुट, टेपर प्रति इंच या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। अब है कि मीट्रिक टेपर को 1 mm प्रति लंबाई की इकाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। मीट्रिक टेपर को 1 mm प्रति लंबाई की इकाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। टेपर के कारण मरोड़, ड्रिल, लेथ सेंटर और रीमर जैसे टूल्स को पकड़ना आसान होता है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव हम इस पर लाएंगे क्वेश्चन, जिसमें आपको लाइव आना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो भी है इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, ताकि लाइव में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो टेपर के कारण मरोड़, ड्रिल, लेथ सेंटर और रीमर जैसे टूल को पकड़ना आसान होता है। अब देखिए वहाँ पे कि 1:20 टेपर में प्रति 20 mm लंबाई में व्यास 1 mm बदलता है। 1:20 के टेपर में जो प्रति लंबाई रहती है 20 mm लंबाई में 1 mm बदलता है। देखिए इंक्लेशन निकालने के लिए क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल टू होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l इक्वल टू होता है त्रिज्या में परिवर्तन बटा लंबाई। याद रखिएगा इसे। जहाँ पे डी है आपका वर्क पीस का बिग डाया और स्मॉल डी है वर्क पीस का स्मॉल डाया, और यहाँ पे जो यल है यह आपका है लेंथ ऑफ वर्क पीस। अब यहाँ पे देखिए अगला है कि कोण अल्फा को मशीन पर सेटिंग एंगल ऑन मशीन कहते हैं। सेटिंग एंगल, कोण को, कोण अल्फा जो रहता है, ये जो है कोण अल्फा, टेन अल्फा वाला, इस अल्फा को हम लोग सेटिंग एंगल बोलते हैं। अब है कि मानक मार्स टेपर या मानक मीट्रिक टेपर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? मानक मार्स टेपर या मानक मीट्रिक टेपर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोर्स टेपर का आविष्कार स्टीफन ए मोर्स ने किया था। किसने किया था? मोर्स टेपर का जो आविष्कार किया था वह स्टीफन ए मोर्स ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने मोर्स टेपर को ISO 296 के रूप में अपनाया है। किसके रूप में? ISO 296 के रूप में अपनाया है मोर्स टेपर को। अब है मोर्स टेपर का विशेष रूप से टेपर शंक, ड्रिलों के शंक, मशीन रीमरों में, औद्योगिक प्रेसों के स्पिंडलों तथा लेथ के टेलस्टॉक में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। मोर्स टेपर का जो प्रयोग होता है टेपर शंक, ड्रिलों के शंक में, मशीन रीमरों में, औद्योगिक प्रेसों के स्पिंडलों में
लेथ के टेल स्टॉक में प्रयोग किया जाता है मॉर्स टेपर। मॉर्स टेपर सेल्फ होल्डिंग किस्म के होते हैं और इनके जो छोर होते हैं यह 3 होते हैं, टैप, थ्रेड और फ्लैट। टैंग, थ्रेडेड और फ्लैट, ये 3 इंड्स होते हैं यानी कि छोर होते हैं मॉर्स टेपर के। अब चलते हैं, मॉर्स टेपर 8 साइज के होते हैं। मॉर्स टेपर कितने साइज के? 8 साइज के। कौन? 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं टोटल 8 रहते हैं। टैंग जो रहता है, टैंग यह ड्रिफ्ट से निकलने में सुविधा के लिए होता है। टैंग ड्रिफ्ट से निकालने में सुविधा के लिए होता है। अब नेक्स्ट है कि थ्रेडिड ड्रा बार से अपने स्थान पर स्थित करने के लिए होता है। थ्रेडिड ड्रा बार से अपने स्थान पर स्थित करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट है, फ्लैट में ना कोई टैंग और ना कोई थ्रेडेड भाग होता है। फ्लैट में ना कोई टैंग होता है और ना ही कोई थ्रेडेड भाग होता है। नेक्स्ट है कि स्टिप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर, यानी कि स्टिप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर 3.5 इंच प्रति फुट टेपर होता है। 3.5 इंच प्रति फुट टेपर होता है। स्व होल्डिंग टेपर में अधिकतम जो एंगल होता है वह 3 डिग्री होता है। स्व होल्डिंग यानी कि सेल्फ होल्डिंग टेपर में अधिकतम जो कोण होता है वह 3 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, अधिकतम एंगल 3 डिग्री। नेक्स्ट है कि मोर्स टेपर को एमटी शार्ट रूप में एमटी से प्रदर्शित करते हैं। मोर्स टेपर को शार्ट नेम एमटी। अब मार्च टेपर की जो लंबाई रहती है यह लगभग 5/8 इंच होती है। 5/8 इंच होती है, याद रखिएगा इसे भी। क्विक रिलीजिंग टेपर, क्विक रिलीजिंग टेपर का टेपर कोण अधिक होता है। जो क्विक रिलीजिंग टेपर होता है उसका टेपर एंगल क्या होता है? अधिक होता है। सेल्फ होल्डिंग टेपर को हम लोग टेपर एंगल कम रखते हैं। जो सेल्फ होल्डिंग टेपर रहता है उसका जो टेपर एंगल होता है उसे हम लोग कम रखते हैं। याद रखिएगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर एंगल कम रखा जाता है। और जो जर्नो टेपर का प्रयोग हम लोग डाई बनाने की मशीनों में भी करते हैं। तो जर्नो टेपर होता है डाई बनाने के मशीनों में काम आता है जर्नो टेपर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि डाई बनाने की मशीनों में किस टेपर का प्रयोग किया जाता है, तो वह रहेगा आपका जर्नो टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक टेपर पिन में प्रयोग होने वाले टेपर को हम लोग पिन टेपर कहते हैं। जो मानक टेपर पिन में जो टेपर प्रयोग होता है वह पिन टेपर रहता है। स्टिप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर का प्रयोग हम लोग मिलिंग मशीन के आर्बर में करते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि मिलिंग मशीन के आर्बर में किस टेपर का प्रयोग किया जाता है, तो वह स्टिप या सेल्फ रिलीजिंग टेपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ रिलीजिंग टेपर को मिलिंग मशीन के स्पिंडल में सुरक्षित पकड़ने के लिए ड्रा बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ रिलीजिंग टेपर को मिलिंग मशीन के स्पिंडल में सुरक्षित पकड़ने के लिए ड्रा बोल्ट, किसका प्रयोग? ड्रा बोल्ट का प्रयोग करते हैं सुरक्षित पकड़ने के लिए स्पिंडल को, सेल्फ रिलीजिंग टेपर को। नेक्स्ट है कि सेल्फ होल्डिंग टेपर के सामान्य रूप मॉर्स टेपर तथा ब्राउन एंड शार्प टेपर होते हैं। जो सेल्फ होल्डिंग टेपर के जो सामान्य रूप होते हैं वह मॉर्स टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्नो टेपर के व्यास पर टेपर की जो रेशियो होती है वह 1:20 होती है। ये रेशियो याद रखिएगा आप लोग, 1:20 का रेशियो होता है। जर्नो टेपर का जो व्यास का टेपर होता है उसको टेपर की जो दर होती है वह 1:20 का रेशियो होता है। जर्नो टेपर के बड़े छोर का इंच में व्यास हमेशा टेपर साइज का 8वां भाग होता है। याद रखिएगा, कौनवा भाग? जर्नो टेपर के बड़े छोर का इंच में व्यास हमेशा टेपर साइज का 8वां भाग होता है। और जर्नो टेपर का जो छोटा छोर होता है वह हमेशा टेपर साइज का 10वां भाग। बड़ा साइज जो रहेगा आपका 8वां भाग रहेगा और जो छोटा साइज रहेगा आपका छोटा छोर वह आपका 10वां भाग रहेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब है जर्नो टेपर की लंबाई टेपर साइज का आधा भाग होता है। जर्नो टेपर की जो लंबाई रहती है वह टेपर साइज का आधा भाग होता है।
अब नेक्स्ट है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट से टेपर टर्निंग करने में जैब की लंबाई की कोई सीमा नहीं होती है। क्या जैब की कोई लंबाई सीमा नहीं होती है? टेपर टर्निंग अटैचमेंट में टेपर टर्निंग करने में जैब की लंबाई की कोई सीमा नहीं रहती है। फार्म टूल एक आपका क्या सा टूल है? कटिंग टूल है। फार्म टूल क्या है आपका? कटिंग टूल। ये कटिंग टूल वाले जब चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे जिसमें पूछता कि फार्म टूल कैसा टूल है, तो फार्म टूल आपका एक कटिंग टूल है। जिन लोगों ने कटिंग टूल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा वो लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब है कि जिसे विशिष्ट आकार में ग्राइंड किया गया होता है और जिसे विशेष पैटर्न में मशीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक टेपर टर्निंग बाहरी टेपर टर्निंग की ही तरह होती है सिवाय इसके कि बोरिंग टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। आंतरिक टेपर टर्निंग में बाहरी टेपर टर्निंग की तरह होती है सिवाय कि इसमें बोरिंग टूल यूज किया जाता है। आंतरिक टेपर में आपका बोरिंग टूल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको जो भी वीडियो देखना हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना है, आप उसका नाम लिखिए यूट्यूब पर, जहाँ पे सर्च करते हैं टॉपिक का नाम लिखिए या चैप्टर का नाम लिखिए और उसके पीछे लिख दीजिए बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, आपको टॉपिक वो मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन एंड शार्प टेपर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मोस्ट टेपर का एक विकल्प है। तो ब्राउन एवं शार्प टेपर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मोस्ट टेपर का ही विकल्प है। ब्राउन एंड शार्प टेपर 1 से 18 साइज में मिलते हैं। कितने कितने? 1 से लेके 18 साइज में मिलते हैं, जिसमें से 7, 9 और 11 सबसे आम हैं। कौन कौन से आम हैं? 7, 9 और 11 जो सबसे आम हैं। ब्राउन एंड शार्प टेपर का वास्तविक टेपर सीमित दायरे में यानी कि 0.5 इंच प्रति फुट के करीब होते हैं। कितना? 0.5 इंच प्रति फुट के करीब में होते हैं। जैकब टेपर का प्रयोग आमतौर पर ड्रिल चक को आर्बर के साथ बांधने के लिए होता है। किसके साथ? जो कब टेपर होता है, जो जैकब टेपर का प्रयोग आमतौर पर ड्रिल चक को आर्बर के साथ बांधने के लिए होता है। दोस्तों इसका कल हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग लाइव आना मत भूलिएगा और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी लोग लाइव आइएगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।